हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मा जी ऐशा सदीका और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तू मनकूल है कि इस ऐत विच आहले बैत तू मुराद हजरत जनाबे अली अल मुर्तदा, हजरत जनाबे हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। हजरात मोहतरम, तफसीर तिबियानुल कुरान दे सफ़ा नंबर 437 दे उत्ते हजरत अलामा गुलाम रसूल सईदी साहिब लिख देने कि हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु तो मरवी कि हुजूर ने फरमाया, ए लोगो मैं तुहाडे विच दो चीज़ां छोड़ के जा रहा, एक अल्लाह दा कुरान छोड़ के जा रहा, दूसरी अपनी आहले बैत छोड़ के जा रहा। और ये ओ रस्सियां ने जड़ियां आसमान तो जमीन तक तड़ियां हुई। अगर इन्हां दो रस्सियां नू मजबूती दे नाल थाम लवोगे, अगर कुरान दा दामन पकड़ लवोगे, अगर आहले बैत दा दामन पकड़ लवोगे, क़यामत तक गुमराह नहीं होगे। क्योंकि कुरान और मेरी आहले बैत हौजे कौसर ते मैनू आके मिलणगे। पता ये चलिया कि कुरान भी शिफात करेगा, आहले बैत भी शिफात करेंगे। हजराते दी वकार हजरत सफिया बिनते शैबा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप रिवायत कर दिया ने कि अम्मा जी ऐशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया, अन सफिया बिनती शैबा कालत कालत आयशा रजी अल्लाह अन्हा खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिर्तुन मुराहलुन मिन शारिन अस्वदा सुम्मा जा अल हसन इब्नु अली फअदखलहु सुम्मा जा अल हुसैन फदखल मअहु सुम्मा जाअत फातिमतु फअदखलहा सुम्मा जाअ अलीयुन फअदखलहु क़ाल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। हजरत सफिया बिनत शैबा हजरत अम्मा जी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तो रिवायत कर दिया ने कि हजरत आयशा ने बयान फरमाया, सुबह दा वेला सी, हुजूर बाहर तशरीफ ले आए। हुजूर ने काली कमली ओढ़ी हुई सी जिस दे उत्ते स्याह रंग दे कजावे दे नक्श सन। हुजूर ने काली कमली ओढ़ी हुई सी कि हजरत जनाबे हसन मुजतबा हुजूर दी बारगाह विच आ गए। हुजूर ने काली कमली दे विच लपेट लिया। फिर सुम्मा जा अल हुसैन इब्नु अली, फिर हजरत इमाम हुसैन आ गए। सरकार ने हजरत इमाम हुसैन नुमी काली कमली दे अंदर दाखिल फरमा लिया। फिर हजरत फातिमा तु ज़हरा आ गईयां। सरकार ने हजरत फातिमा तु ज़हरा नुमी काली कमली दे विच ढांप लिया। फिर हजरत अली अल मुर्तदा आ गए। सरकार ने अली नुमी काली कमली विच ढांप लिया। इस हदीस नू
रवाहु तिरमिज़ी वल हाकिम व इब्न अबी शैबा। हजरत इमाम तिरमिज़ी ने और इब्न अबी शैबा ने और हाकिम ने रिवायत फरमाया। दूसरी हदीस समात फरमाओ। अन साद इब्न अबी वक्कास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया फ़कुल तआलू नदू अबनाअना व अबनाअकुम दआ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियन व फातिमता हसनन व हुसैनन फ़क़ाल हाउलाई अहली। रवाहु मुस्लिम व तिबरानी। इस हदीस को हजरत इमाम मुस्लिम ने और तिबरानी ने रिवायत फरमाया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिस वक्त ईसाइयां ने किया कि साडे नाल मुबाहला करो और हुजूर ने फरमाया तुसी अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आना, तुसी अपनी औरतां लेके आओ, मैं अपनी औरतां लेके आना। उस वक्त अल्लाह करीम दे प्यारे महबूब थे आयत करीमा नाज़िल हुई। ईसाइयां ने किया कि असी आप दे नाल मुबाहला नहीं करांगे। सरकार ने फिर फरमाया फ़क़ाल हाउलाई अहली, अर्ज की थी या अल्लाह ए मेरे अहले बैत ने। अल्लाह ने फरमाया महबूबा तेरे अहले बैत ने ते इन्हां नू पाक और साफ कर देवांगा, इन्हां नू इंज दा पाक करांगा कि दुनिया दी मैल कुचैल इन्हां दे करीब नहीं आवेगी, दुनिया दा कोई गुनाह इन्हां दे करीब नहीं आवेगा। फरमाया एक गुनाह तू महफूज रहने, तमा लालच तू महफूज रहने। और सैयद की खास निशानी नबी दी आल दी ए है कि ना वो लालच करदा है ना तमा करदा है और ना शक्ल दा कोड़ा हुंदा है ना दिल दा कोड़ा हुंदा है, बल्कि किरदार दा भी उजला हुंदा है, गुफ्तार दा भी उजला हुंदा है। अल्लाह ने फरमाया महबूबा तू ये अर्ज कीती है मेरी आल है, जा महबूबा तेरी आल नू इंज दा पाक करांगा, इंज दा पाक करांगा कि कोई पलीदी इन्हां दे करीब भी नहीं आवेगी, कोई पलीदी इन्हां दे करीब भी नहीं आवेगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा। हजरात ये आपकी और मेरी खुशनसीबी है कि हम जिक्र अहले बैत सुन रहे हैं, जिक्र अहले बैत सुना रहे हैं, ये आपकी खुशनसीबी है। और बंदा जिनकी महफिल में बैठे जिनका जिक्र करे पता लगना चाहिए कि हम जिनकी महफिल में बैठे हैं वो हमारे कुछ लगते हैं। जो जो मेरे हुसैन का कुछ लगता है, जिस जिसको मेरे हुसैन से प्यार है वो जरा दायां हाथ खड़ा करे, जरा दायां हाथ खड़ा करे, पता चले कि हुसैन के चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हुसैनी हैं, हुसैन से प्यार करने वाले हैं। अब इतना बड़ा हाथ खड़ा किया है, 2-3 किलो का हाथ उठाया है, तो मासे की जबान हिला के हाथ उठा के बोलो सुबहान अल्लाह। ये आपकी और मेरी खुशनसीबी है कि हम अहले बैत अतहार के गुलाम हैं, अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, नबी की आल पर मर मिटने वाले लोग हैं, नबी की आल से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, एक ज़हन में सवाल पैदा होता है, मैंने तकरीर का आगाज कर दिया है, मैं वो मौलवी नहीं हूँ कि तकरीर का इंतजार करवाऊं, क्योंकि कई मौलवी होते हैं जिन्हें अपनी खिताबत पे नाज होता है, किसी को अपनी मौलवियत पे नाज होता है, किसी को अपने डॉक्टर होने पे नाज होता है। मैं तो ज़हरा के दर का कमी खतीब हूँ, मुझे ना तो आलिम दीन होने पे नाज है, ना खतीब होने पे नाज है, ना सकालर होने पे नाज है, क्योंकि सकालर होना रद्द हो सकता है, अदीब होना रद्द हो सकता है, खतीब होना रद्द हो सकता है, मुहद्दिस होना रद्द हो सकता है, मुफक्कर होना रद्द हो सकता है, मुफस्सिर होना रद्द हो सकता है, लेकिन ज़हरा के दर का कमी होना रद्द नहीं हो सकता।
जब नारा लगाए ना तो ऐसे लगाया करें कि यजीदियत जहाँ जहाँ भी है तड़प उठे कि हुसैन के गुलाम हुसैनियत का नारा लगा रहे हैं। यजीदियत हाथ उठा के यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हम हुसैन के गुलाम हैं। अब बंदा गुलामी का इजहार भी करे और हाथों को भी छुपाए, जबान को भी छुपाए, ये फिर हुसैन से मोहब्बत नहीं है, हुसैन से प्यार नहीं है। ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है कि हर दिल में हुसैन है और दिल दिल में हुसैन है। हर दिल में हुसैन है, दिल दिल में हुसैन है, आखिर वजह क्या है? बल्कि मैं तो ये जुमला कहना चाहता हूँ कि कायनात में सिर्फ वही दिल है जिसमें हुसैन है। कायनात में सिर्फ वही दिल है जिसमें हुसैन है। और अगला जुमला सुनेंगे तो इंशाल्लाह तड़प के सुबहान अल्लाह बोलेंगे। मैं उस जुमले पे दाद नहीं देता जो जुमला दाद के काबिल ना हो, लेकिन जो जुमला दाद के काबिल हो आपका हक बनता है आप ऊंची आवाज से सुबहान अल्लाह कहें। अब आप जीवाकार तवज्जो चाहूंगा, दिल दिल में हुसैन है और कायनात में सिर्फ वही दिल है जिसमें हुसैन है। आखिर वजह क्या है, मामला क्या है? वजह ये है कि हुसैन मोहम्मद के दिल में है, इसलिए हुसैन सारी उम्मत के दिल में है। हुसैन सारी उम्मत के दिल में है। और हुसैन कितनी अजमत वाला, हुसैन कितनी शान वाला, हुसैन कितने मकाम वाला। अब आबे जी वकार, हुसैन जिस गोद में खेले वो गोद कभी मुस्तफ़ा की होती है, वो गोद कभी मुर्तदा की होती है। अब तवज्जो करना, कभी फातिमा तो ज़हरा की होती है। पता है मैंने किस बीबी का नाम लिया है? ये वो पाक बीबी है। मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया कायनात में मर्दों में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा कोई नहीं, मर्दों में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं। और मेरा अगला जुमला सुनिए, खुदा की खुदाई में मोहम्मद भी एक है, खुदा की खुदाई में ज़हरा भी एक है, ज़हरा भी एक है। हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तो कभी ज़हरा की गोद में खेलता है, कभी मुस्तफ़ा की गोद में खेलता है, कभी मुर्तदा की गोद में खेलता है। हज़रात मोहतरम, हम तो हुसैन के सजदे की बात करते हैं। हुसैन का सजदा तो सजदा रहा, हम तो हुसैन का खेलना भी बयान नहीं कर सकते। जो है तो बोले सुभान अल्लाह, प्यार से बोले जरा सुभान अल्लाह। हम हुसैन का खेलना भी बयान नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे जामी साहब आपने तो खेल का नाम ले लिया, खेल तो वक्त को जाया करता है, खेल तो लहू लाभ है, खेल में तो टाइम जाया होता है। आपने कहा हुसैन का खेलना आला है, हुसैन का सजदा तो बड़ी दूर की बात, हुसैन का खेलना बड़ा आला है। अब मैंने खुद जुमला अर्ज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हुजूर ज़ियाउल उम्मत के दर के टुकड़े खाए हैं, तो मैं इसका जवाब भी खुद ही दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सदका ज़हरा पाक का मैं ये आपको बताऊंगा कि हुसैन का खेलना कितना आला है, हुसैन का खेलना कितना आला है, हुसैन कितनी शान वाला है, हुसैन कितनी इज्जत वाला है, हुसैन कितने मकाम वाला है, हुसैन कितना अरफा है, हुसैन कितना आला है, हुसैन कितना बुलंद है। तवज्जो चाहूँगा, हुसैन का सजदा तो सजदा रहा, हुसैन तेरा खेलना भी हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की क्या मजाल कि हुसैन की शान बयान करे, किसी में क्या हिम्मत हुसैन की शान बयान करे, किसी के पास क्या अल्फाज कि शान हुसैन बयान कर सके, किसी के पास क्या अल्फाज कि शान हुसैन बयान कर सके। हम तो हुसैन का खेलना भी नहीं पूरी तरह बयान कर सकते। आप जहाँ से भी शुरू करें, आपने देखा होगा महफिलें शुरू होती हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे महफिलें हो गई, लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है, अभी महफिल शुरू हुई है, अभी महफिल शुरू हुई है। तो हुसैन पाक का जिक्र वो जिक्र है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है, इब्तदाई है। बंदा शुरू में आए फिर भी हम कहते हैं
कि जिक्र शुरू हो रहा है, उसकी इंतहा नहीं है, बंदा एंड पे आए, हम कहते हैं जिक्र शुरू हो रहा है। तो कितना मकाम मेरे अल्लाह ने हुसैन को अता फरमा दिया। मैं अर्ज कर रहा था कि हुसैन का सजदा तो सजदा रहा, हुसैन का खेलना भी हम नहीं बयान कर सकते किस तरह। अब तवज्जो चाहूँगा, मेरे हुसैन पाक अलैहिस्सलाम खेलते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खेलते हैं। आज का हमारा बच्चा अगर खेले तो उसे खेलने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत होती है। हमारा बच्चा अगर खेलना चाहे तो क्रिकेट खेलेगा, कोई किसी को खेलने के लिए लिडो मिलती है, किसी को खेलने के लिए ताश मिलती है, किसी को खेलने के लिए हॉकी मिलती है, किसी को खेलने के लिए बैडमिंटन मिलता है, किसी को खेलने के लिए कोई डंडा मिल जाए, कि स्नोकर खेलने के लिए बाल के साथ डंडे की ज़रूरत, बैट बॉल खेलने के लिए बैट के साथ बाल की ज़रूरत होती है। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन तेरे खेलने पर। हुसैन जब भी खेलता है या तो ज़हरा की चादर से खेलता है या नबी की जुल्फों से खेलता है, या नबी की जुल्फों से खेलता है, या नबी की जुल्फों से खेलता है। कभी इस जुल्फ से खेलता है, कभी इस जुल्फ से खेलता है, कभी हुसैन कंधों पे चढ़ के खेलता है। और तवज्जो चाहूँगा, अबाबे जी वकार, हमारा बच्चा खेलने जाए तो ग्राउंड में जाता है, बाहर जाता है, किसी दुकान पे चला जाता है। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरे खेलने को सलाम। हुसैन जब भी खेलता है या तो गोद मुस्तफ़ा की होती है, या मुर्तज़ा की होती है, या जनाबे ज़हरा की होती है, या जनाबे ज़हरा की होती है, या गोद मुस्तफ़ा की होती है। हुसैन तेरा सजदा तो रहा सजदा। अब मैं अर्ज़ करता चलूँ, आप सजदा करें, मैं सजदा करूँ। सजदा बड़ा अच्छा है, तो सजदा बड़ा आला है, क्योंकि जिसको किया जा रहा है वो वादा शरीक है। जिसको हम सजदा कर रहे हैं, जिसकी बंदगी कर रहे हैं, वो वादा शरीक है, पालने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है। सजदा अदना सा अदना इंसान भी करे, हमें अच्छा लगता है, पसंदीदा लगता है, हम कहते हैं बड़ा अच्छा है। हमारे ऊपर हज़ारों गुनाह हैं, बेहिसाब गुनाह हम करते हैं, लेकिन जब हम सजदे में जाते हैं तो लोग कहते हैं बंदा बड़ा अच्छा है, सजदा कर रहा है, बंदा बड़ा नेक है, सजदा कर रहा है। तेरा मेरा सजदा बड़ा आला है, तेरा मेरा सजदा बड़ा आला है। हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों का पिलंदा बहुत बड़ा है, हमारे गुनाहों का भार बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद हम सजदा करें। लोग कहते हैं बंदा बड़ा शरीफ है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। हुसैन में तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, कैसा अजीम सजदा किया है, ऐसा सजदा किया है कि हुसैन के सजदे पे खुदा को भी नाज आता है। हज़रात जी वकार, सजदा अगर इमाम मस्जिद करे, मैं ज़रा इससे आगे लेके चलता हूँ, तो सजदा वो आप सबसे आला है, क्योंकि वो मोहल्ले का सरदार है। और इससे भी ज़रा ऊपर लेके चलूँ, सजदा अगर अल्लाह का वली करे तो वो इससे भी आला है। और इससे भी ऊपर लेके चलूँ, सजदा अगर ताबी करे तो वो इससे भी आला है। और थोड़ा इससे भी ऊपर लेके चलूँ, सजदा अगर अल्लाह का वली करे तो वो इससे भी आला है। सजदा अगर ताबी करे उससे भी आला है। सजदा तबा ताबईन करें तो वो उससे भी आला है। सजदा सहाबा करें तो वो उससे भी आला है। हुसैन ने वो सजदा किया है कि सजदे औरों ने भी किए, इस पर खुदा को नाज है। सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मेरे आका दे गुलामों, आका हुसैन नो अल्लाह ताला ने बड़ियां इज्जतां ते बड़ियां शाना अता फरमाइयां ने। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। फरमाया सोहणिया महबूबा, असा तेरी आल नू पाक कर दिता है, कोई ना पाकी इन्हां दे करीब नहीं आएगी। ये पाक घराना होवेगा, जिथे भी जाएगा पाकी तकसीम करेगा कि नूर ही नूर तकसीम करेगा। तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने जज्बात सी ते तुसी अपनी मस्ती विच सी। साडे सुनिया दा यही मेन प्रॉब्लम है कि कोई होर बंदा पढ़े ना ते असीं तड़प जाने आ, लेकिन अगर साडा सुन्नी को पढ़न वाला होवे तो फिर सन सुभान अल्लाह वास्ते जुबान हलैण लग्या भी टेंशन बनदी है। हालांकि ये ओ कलिमात ने जिहड़े अल्लाह दे कुरान विच ने, मुस्तफा दे फरमान विच ने। असां कोई किस्से कहानी ते तुहानूं सुनैणी नहीं,
सुनैना तो या अल्लाह दा कुरान सुनैना है या मुस्तफा दा फरमान सुनैना है। या अपनी गल्लां सुनावा तो रोना भी बड़ा आवेगा तो बेख्तियार रोवोगे भी, ये भी आखोगे जी बड़ी तकरीर हुई है, लेकिन नहीं, अल्लाह दे कुरान तो नहीं हटांगा, मुस्तफा दे फरमान तो नहीं हटांगा। एक मेरी जरा मोहब्बत नाल बोलो सुबहान अल्लाह। ये घराना बड़ा आलीशान घराना है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एवें ते नहीं आख्या, फरमाया तू गए ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू गए नूर तेरा सब घराना। नहीं यार झकना नहीं, शर्माना नहीं, हथा नू उठा के बोलो तू गए नूर तेरा सब तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। इंज बांकड़ के इमाम हुसैन दी गुलामी दा इजहार करो, ज़हरा दा बाबा राजी हो जाएगा। मिलके बोलो तू गए ऐने नूर तेरा सब नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा इन्हां दे नाल प्यार करेगा मैं ओदे नाल प्यार करांगा, जेड़ा इन्हां नाल मुहब्बत करदा होया दुनिया तू चला जाएगा वो ईमान दी मौत जाएगा, शहादत दा मर्तबा पाएगा, शहादत दा मर्तबा पाएगा। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दी बारगाह विच हाज़र होए। आओ सुनो, हजरत बरीरा आले बैत अतहार दे घर दी खादिमा सी, आले बैत दी घर दी खिदमत करनी। एक दिन किसी ने कहा नी बरीरा बड़ी खिदमत करनी है, बड़ियां तू आले बैत अतहार दियां खिदमतां करनी है, बरीरा अपने सिर नो कज के रखिया कर, आले बैत दी मुहब्बत कोई फायदा नहीं देवेगी। हजरत बरीरा ने यह गल हुजूर दी बारगाह विच पेश की थी। मेरे आका चादर घसीटते होया तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया जिन्ना के आवे। सरकार ने फरमाया लोगो मैं कौन अर्ज की थी कमली वाले आ तुसी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो, तुसी अल्लाह दे आखिरी रसूल हो, अल्लाह दे आखिरी रसूल हो। सरकार ने फरमाया ओ लोगो दसो मैं कौन अर्ज की थी कमली वाले आओ। सरकार ने फरमाया लोगां नू की हो गया है, कहंदे ने आले बैत दी मुहब्बत आले बैत दा प्यार कोई फायदा नहीं देवेगा। फरमाया औदे कौसर ते मैं भी मौजूद होवांगा, मेरा अली भी मौजूद होवेगा, मेरा हसन भी मौजूद होवेगा, मेरा हुसैन भी मौजूद होवेगा, जनाबे ज़हरा पाक भी इनायात फरमैन गईया। फरमाया औदे कौसर ओनू मिलेगा जेड़ा मेरे हसन दी गुलामी करेगा, जेड़ा मेरे हसन दी गुलामी करेगा, जेड़ा मेरे अली दी